Hi, now I teach the CRE. Now the previous वीडियो में मैंने आपके लिए दो रिएक्टर के बारे में बता दिया, बैच रिएक्टर और सेमी बैच रिएक्टर. Now in this video we talk about the continuous reactor. What is the continuous reactor? Continuous reactor. दीज आर द टू टाइप्स. मैंने आप लोगों के लिए बताया है कि कंटिन्यूस रिएक्टर में क्या होता है. फीड को एक तरफ से हम भेजते रहते हैं. देखिए इस तरह से कंटिन्यूस रिएक्टर में हम फीड को भेजते रहते हैं. और ये दिस इज स्टेटर, ये ए है, ये बी है, और ये आपको प्रोडक्ट के रूप में पी मिलता रहता है. तो इसमें क्या होता है, इसमें रिएक्टेंट ए और बी है वो कंटिन्यूसली फीड होती है. कैसा होता है, कंटिन्यूस फीड होता है इसमें. दूसरा पॉइंट, और आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो कैसा है, वो भी कंटिन्यूस मैनर में रहता है. कंटिन्यूस मैनर में रहता है. इस प्रकार से इसमें आई थिंक आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा व्हाट इज द कंटिन्यूस रिएक्टर. कंटिन्यूस रिएक्टर आर दोज रिएक्टर इन विच जिसमें the reactant A and V are feed in continuous manner and we achieve the product in continuous manner. आपको reactant और product continuous manner में मिलते रहते हैं. ठीक है. now हम बात कर लेते हैं. मैंने आपको टाइप्स बताए थे. जो आपका continuous reactor होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. कौन कौन से रिएक्टर होते हैं, एक होता है CSTR, एक होता है PFR. PFR जैसे CSTR कंटिन्यूस स्टेरर्ड टैंक रिएक्टर. इट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ CSTR, राइट. और ये आपका PFR प्लग फ्लो रिएक्टर. दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रिएक्टर कंटिन्यूस. समझ में आएगा. अब हम बात कर लेते हैं CSTR रिएक्टर की कि व्हाट इज़ द CSTR रिएक्टर और CSTR रिएक्टर में क्या फ़ायदा होता है, राइट. नाउ CSTR रिएक्टर में क्या होता है. इन दिस रिएक्टर में द चार्जिंग ऑफ रिएक्टेंट एंड केमिकल रिएक्शन. इस रिएक्टर के अंतर्गत केमिकल रिएक्शन भी और रिएक्टेंट की चार्जिंग भी और प्रोडक्ट का निकलना भी वो सभी कैसा रहता है, कंटिन्यूस मैनर में रहता है. कैसा रहता है, कंटिन्यूस मैनर में रहेगा. केमिकल रिएक्शन इसमें होती रहेगी, स्टेटर घूमता रहेगा और रिएक्टेंट ए और बी आपस में जाते रहेंगे और प्रोडक्ट आपका निकलता रहेगा. इट इज़ द यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन. ये आपका लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए यूज होता है. दूसरी चीज़ ये क्या होता है, स्टडी स्टेट कंडीशन पर ऑपरेट होता है. मैंने अभी इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया व्हाट इज़ द स्टडी स्टेट एंड स्टडी स्टेट. व्हाट इज़ द वेरिएबल्स, दोज आर द वेरिएबल्स विच चेंज विद द रेस्पेक्ट ऑफ द टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं. दैट कॉल्ड इज अनस्टडी स्टेट. जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहे हैं दैट कॉल्ड इज स्टडी स्टेट कंडीशन. तो आपका जो CSTR होता है वो स्टडी स्टेट कंडीशन पर ऑपरेट होता है. दूसरी चीज़, एंड इसमें जो प्रोडक्ट का यूनिफॉर्मिटी रहती है वो भी बहुत अच्छी रहती है. मिलता है वो यूनिफॉर्मली विड्रॉन, यूनिफॉर्मली वेल मिक्स्ड प्रोडक्ट होता है. इसमें स्टेटर लगातार घूमता रहता है. ठीक है. ये बहुत ही अच्छा स्टडी स्टेट ऑपरेट पर कंडीशन पर चलता है और इसमें जो निकलने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो यूनिफॉर्मली वेल मिक्स्ड होता है. नाउ there is the no variation in of concentration, temperature and rate of reaction within reactor volume. रिएक्टर वॉल्यूम के अंतर्गत जितना भी आपका वेरिएशन होता है वो इसमें जो CSTR होता है इसमें वेरिएशन बहुत ही कम होता है. ठीक है. तो ये इसके जो बेसिक पॉइंट्स थे वो थे इसके बेसिक पॉइंट्स इस प्रकार से कि इसमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए यूज होता है
और उसमें जो आपका रिएक्टेंट ए है और बी है वो आप जाते रहते हैं और प्रोडक्ट निकलता रहता है। और इट ऑपरेट एट स्टेडी स्टेट कंडीशन पर ऑपरेट होता है और इसमें वेल मिक्स्ड प्रोडक्ट मिलता है। और इसमें क्या होता है, कोई भी वेरिएशन नहीं होता कंसंट्रेशन में। आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे तो वही प्रोडक्ट की जो मॉलिक्यूल्स होंगे वही मिलेंगे, और यहाँ देखेंगे वही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो वेरिएशन कंसंट्रेशन में नहीं होता है। टेम्परेचर में यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो यहाँ पर भी होगा, वो यहाँ होगा, यहाँ पर भी टेम्परेचर सेम टेम्परेचर होगा। रिएक्शन रेट्स बराबर होगी हर जगह। तो आपको समझ में आ रहा होगा CSTR में कोई वेरिएशन नहीं होता है। और इसको क्या कहते हैं, बैक मिक्स्ड, क्योंकि इसमें आपने देखा स्टेटर घूम रहा है तो इसमें बैक मिक्सिंग भी होती है। और इसको मैंने अभी आपको बताया था, इसको MFR भी बोलते हैं, मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बैक मिक्स भी बोल देते हैं और मिक्स फ्लो रिएक्टर भी बोल देते हैं CSTR रिएक्टर को। आई थिंक आप लोगों के लिए समझ में आ गया। वो इसकी देख लेते हैं एडवांटेज। इसके एडवांटेज क्या है। फर्स्ट पॉइंट इसका एडवांटेज है, इसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करना आसान होता है, क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट है ए और बी, मैं उस किसी की भी मात्रा रोक करके मैं टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करना आसान रहता है। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। CSTR है, उसके दूसरा एडवांटेज ये होता है, इसको आइसोथर्मल कंडीशन पर ऑपरेट किया जाता है। आइसोथर्मल कंडीशन पर ऑपरेट किया जाता है तो आपको प्रोडक्ट होता है वो वेल मिक्स हो जाता है। ठीक है, इसमें यहाँ देखेंगे, कहीं पर भी देखेंगे, चाहे यहाँ देखें चाहे यहाँ देखें, हर जगह टेम्परेचर सेम होगा। तो आइसोथर्मल कंडीशन पर इसको ऑपरेट किया जाता है, दूसरा एडवांटेज। अब इसके डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। हालांकि इसकी जो संरचना होती है वो सेम बैच रिएक्टर की तरह होती है ना। इसके डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। इसके फर्स्ट डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। इसमें जो कन्वर्जन रेट होता है CSTR के अंतर्गत, कन्वर्जन रेट कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस मैनर में रिएक्टेंट जाते रहते हैं और प्रोडक्ट निकलता रहता है, तो इसमें सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करने के लिए कम टाइम मिल पाता है, तो इसकी कन्वर्जन रेट कम होती है। दूसरा इसका पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये जो आपके CSTR होते हैं वो हाई प्रेशर रिएक्शन होती है, जिनमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर CSTR प्रयोग नहीं किए जाते हैं। ये इनके ब्लास्ट होने का डर रहता है और हाई प्रेशर रिएक्शन में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर को कंट्रोल करना आसान नहीं हो पाता है, इसलिए CSTR का वहाँ पर प्रयोग नहीं करते हैं। नाउ हम सेकंड प्लग फ्लो रिएक्टर। अब इसमें CSTR की पूरी बात हो गई, इसमें एक पॉइंट करके लिखा दिया एडवांटेज डिसएडवांटेज, और इसमें जितने भी पॉइंट हो सकते हैं। और आई थिंक आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा के देखना है इसके CSTR के, कोई भी क्वेश्चन इससे बच के नहीं निकलेगा। और हम अब बात करते हैं PFR की, प्लग फ्लो रिएक्टर की। ठीक है ना, अब हम कर देते हैं बात प्लग फ्लो रिएक्टर की। प्लग फ्लो रिएक्टर, इसे PFR भी बोलते हैं। ये एक प्रकार का ट्यूब आकार का होता है। किस प्रकार का होता है, लंबा सा होता है, ट्यूब आकार का। इस तरह से इसमें से हमने A भेजा, इसमें ही B भेजेंगे और हमें प्रोडक्ट के रूप में P मिल जाएगा। और इसमें इस तरह से जैकेट्स लगी होती हैं कूलिंग, क्योंकि जो इसमें रिएक्शन होगी केमिकल रिएक्शन तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो इसमें केमिकल रिएक्शन होती हैं। ये आपकी कूलिंग जैकेट होती है, और ये आपकी रिएक्शन वेसल होती है। ठीक है, इसे प्लग फ्लो रिएक्टर कहते हैं। कहीं इट इज आल्सो कॉल्ड CTR, कंटिन्यूअस ट्यूबुलर रिएक्टर। इसको कंटिन्यूअस ट्यूबुलर रिएक्टर भी कहते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों के लिए इसका सेकंड नाम पता चला होगा, CTR भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस ट्यूबुलर रिएक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक सिंगल लंबी सी ट्यूब होती है, इस पर कूलिंग जैकेट लगी होती है। कूलिंग जैकेट का काम क्या होता है, निकलने वाली जो इसमें केमिकल रिएक्शन होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो उसमें कूलिंग जैकेट उस रिएक्टर को कूल करने के काम में काम आती है। राइट, तो ये इसमें एक लंबी सी ट्यूब होती है जिसके ऊपर कूलिंग जैकेट लगी होती है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। PFR में
जो ट्यूब होता है उसके एक सिरे से रिएक्टेंट एंटर करते हैं और दूसरे सिरे से जो प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलते हैं, एग्ज़िट होते हैं। ठीक है, इसका एक पॉइंट ये भी है, एक सिरे से निकलते हैं, एक सिरे से एंटर करते हैं, दूसरे सिरे से एग्ज़िट होते हैं। नाउ अदर पॉइंट, पीएफआर होता है, उसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इस वेसल के अंतर्गत कि रिएक्टेंट ए और प्रोडक्ट जाते हैं और उसमें एक्सेल रेडियली रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट बन के निकल जाते हैं। कोई भी मूविंग पार्ट इसके अंतर्गत नहीं होता। जैसे CSTR होता था, उसमें एजिटेटर वगैरह होता था, लेकिन PFR के अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। जो आपका PFR होता है, इट गिव्स द हाईएस्ट कन्वर्जन, ये बहुत ही हाईएस्ट कन्वर्जन देता है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर। आप अगर आप CSTR लेंगे या बैच रिएक्टर अदर रिएक्टर लेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर लेंगे तो वो हाईएस्ट कन्वर्जन देता है। ठीक है, हाँ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। PFR रिएक्टर में टेम्परेचर को कंट्रोल करना कठिन होता है। क्यों? कि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो कंटिन्यूस मैनर में चलते हैं और इसको रोक भी सकते हैं, लेकिन इसमें फिर भी इसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करना कठिन होता है। दूसरा पॉइंट इसमें ये होता है, कुछ जगह पर हॉट स्पॉट बन जाते हैं। जैसे ये है तो यहाँ पर एक हॉट स्पॉट बन गया, यहाँ पर गर्म हॉट स्पॉट बन गया। अब इतनी जल्दी यहाँ से कूलिंग नहीं आ पा रही है, तो ये क्या करता है, हॉट स्पॉट क्या कर देते हैं, जब इसके हॉट स्पॉट बन जाएंगे तो वहाँ पर यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है इसमें, तो इसीलिए यहाँ पर बनने वाला प्रोडक्ट मिक्सचर है उसमें यूनिफॉर्म नहीं मिल पाता है, इसमें यूनिफॉर्मिटी कम रहती है। ठीक है, इसमें टेम्परेचर कंट्रोल करना भी कठिन रहता है। दूसरी चीज़, CSTR में टेम्परेचर करना कठोर इजी रहता था, जबकि इसमें नहीं रहता है, इसमें डिफ़िकल्ट रहता है। ठीक है, अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे। अभी ये इसके पॉइंट्स थे, इन पॉइंटों से कोई भी क्वेश्चन निकल के नहीं जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं। जो आपके PFR रिएक्टर है वो हाई प्रेशर रिएक्शन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आई थिंक आप लोगों के लिए मैंने CSTR पढ़ाया था, तो वहाँ पर क्या था, वो हाई प्रेशर रिएक्शन के लिए प्रयोग नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर प्रेशर कंट्रोल करना इजी रह जाता है, इसीलिए हाई प्रेशर रिएक्शन के लिए प्रयोग किए जाते हैं PFR। ठीक है, दूसरा एडवांटेज है, सेकंड पॉइंट है, इसमें द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र पर यूनिट वॉल्यूम रिएक्शन मिक्सचर उच्च होता है। अगर इसमें देखेंगे जो रेट होती है उसकी हीट ट्रांसफ़र की, उसके हिसाब से पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर उच्च रहता है, किसमें, PFR में। ठीक है, तो नाउ इसका थर्ड एडवांटेज की बात कर लेते हैं। नाउ लास्ट, PFR आर एम्प्लॉयड फॉर होमोजीनियस गैस फेज रिएक्शन के लिए प्रयोग होते हैं, जबकि आपका बैच रिएक्टर और आपका CSTR रिएक्टर, सेमी बैच रिएक्टर और लिक्विड फेज के लिए प्रयोग होते हैं, लिक्विड फेज रिएक्शन के लिए प्रयोग होते हैं। लेकिन जो आपका PFR होता है वो होमोजीनियस गैस फेज रिएक्शन के लिए प्रयोग होते हैं। इज द पॉइंट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इन ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इस तरह से PFR कंप्लीट हो जाता है, CSTR कंप्लीट हो जाता है और आपके जितने भी रिएक्टर थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। और कुछ रिएक्टर जैसे फिक्स्ड बेड रिएक्टर हो गए, फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर, उनके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि वो ब्रॉडली होते हैं, थोड़ा सा उनके लिए समझाना पड़ता है। और ये जो मेन रिएक्टर थे वो मैंने आपको कंटिन्यूस रिएक्टर में दो टाइप के रिएक्टर होते हैं, CSTR रिएक्टर होता है, PFR रिएक्टर, दोनों रिएक्टर पढ़ा दिए हैं अच्छे से, और अच्छे से आई थिंक आप लोगों के लिए सब कुछ समझ में आ गए होंगे रिएक्टर। अब इनके क्वेश्चंस की बात कर लेंगे, जो जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो उनकी बात करेंगे। और नाउ आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से समझ में आ गया ये सब चीज़ें। नाउ हम नेक्स्ट वीडियो में मैं CRE से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों की मैं बात करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।